बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर क्या होता है। बायोलॉजी का टॉपिक है। ब्लड प्रेशर आप मालूम किस तरह करेंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ब्लड प्रेशर मालूम करने के लिए, वो कितना है उसको हम क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो याद रखिए, ब्लड चूँकि बॉडी के अंदर वेन्स और आर्टरीज के ज़रिए क्या करता है, मूवमेंट करता है। और वेन्स और आर्टरी के ज़रिए जब ब्लड मूवमेंट करता है तो जाहिर सी बात है, जब फ्लूइड किसी वेन्स के अंदर मूवमेंट करता है तो वो ऑन द वॉल ऑफ द वेन्स और ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज पे क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल बॉडी की ब्लड प्रेशर कितनी होती है, 120/80 होता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड पूरी जिस्म तक पहुंच जाता है, और चूंकि उस प्रेशर को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसकी प्रेशर ज़्यादा होती है, और वो कितनी होती है, 120। अब जब पूरी बॉडी से ब्लड वापस हार्ट की तरफ आता है, और ये काम किस चीज़ का होता है, वेन का होता है, तो जाहिर सी बात है तब उसकी प्रेशर थोड़ी सी कम हुई होगी, क्योंकि उसने फासला ट्रेवल किया होगा, फासला जो है वो ज़्यादा तय किया होगा। जब वापस हार्ट की तरफ आता है तो फिर उसकी प्रेशर कम होगी, और वो कितनी होती है, 80 होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को के लिए यूज़ होता है, जो सेटअप होता है जो किसी क्लिनिक में डॉक्टरों के पास, उसको कहते हैं स्पाइगोमानोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से अपरेटस होते हैं उसका आपने नाम सीखना है। एक होता है, उसको जो काफ होता है, जो मसल के साथ जो है क्या कहते हैं, लगाते हैं, मसल पे लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। और ये काफ के साथ क्या होता है, गड़ी नुमा जो गड़ी वगैरह होती है, गड़ी होती है, वो इसके साथ अटैच हुई होती है, जिसमें क्या होते हैं, डिजिट्स वगैरह होते हैं, सुई भी इसमें होती है। बिल्कुल उसी काफ से दो अलग पाइप जो है वो निकली हुई गई। यहाँ पे एक पंप नुमा होता है, पंप की शक्ल में होता है। इस पंप के साथ क्या करते हैं, वो जो है मसल को क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करता है। मसल पे क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है, पंपिंग करता है इस पंप के साथ। और इस पंप के साथ एक नॉब वगैरह होता है। इस नॉब को जब ये लोग रिलीज थोड़ा सा करते हैं तो फिर ये प्रेशर यहाँ से क्या करता है, इस नॉब के साथ क्या करता है, बाहर निकलता है। सही। और इस कफ के साथ एक डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम होता है। और इस डायफ्राम की जो दूसरी बाकी एंड्स जो होते हैं वो डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं। होता ये है, जब एक दफ़ा आप बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करते हो, और इस घड़ी में आपका जो सुई है वो कहाँ तक पहुँच जाती है, वो लेट सपोज पहुँच जाती है 160 तक पहुँच जाती है। कहाँ तक पहुँच जाती है, 160 तक पहुँच जाती है। सही। फिर इस नॉब के साथ जब नॉब को थोड़ा सा रिलीज करते हैं तो ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से रिलीज होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब रिलीज होता है तो एक वक्त आएगा कि जब आपको इस डायफ्राम के जरिए, डॉक्टर को जो कान में उन्होंने लगाया हुआ है, इस डायफ्राम से इसको आवाज़ महसूस होगा ब्लड की। उस आवाज़ को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। वो डिजिट आपने नोट करना है। सही। फिर क्या करते हैं, वो फिर डायस्टोलिक प्रेशर भी मालूम करते हैं। फिर उसके बाद ये सुई जो है आहिस्ता आहिस्ता एक आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सेम आवाज़, टक 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 टक, और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद कम होता है। जहाँ पे साउंड ख़त्म हो जाता है फिर उस वो वैल्यू भी डॉक्टर नोट करते हैं, उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आ गया। तो इस तरह ये लोग डॉक्टर हजरात जो है ब्लड प्रेशर आप मालूम करते हैं। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर कौन सा होता है, जब किसी बॉडी की सिस्टोलिक प्रेशर क्या होती है, 120 से ज़्यादा होती है, 130 आ जाए, 140 आ जाए। सही। डायस्टोलिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाए, 90 आ जाए, 100 आ जाए, फिर इस किस्म के ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो ना जाहिर सी बात है फिर क्या होती है, ब्रेन स्ट्रोक्स वगैरह होती है। दिमाग की जो रग होती है वो बहुत, दिमाग में पतली पतली सी रगी होती है, उस पर क्या है, उसको फटने का खतरा होता है, ब्रेन स्ट्रोक्स। सही। अगर ब्लड प्रेशर कम होता है
वो कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर उसका 100 होता है या 110 आ जाए, डायस्टोलिक प्रेशर भी कम आ जाए, 70 आ जाए या 60 आ जाए, तब इसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। फिर डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं, इसके लिए वो लोग जो है ये एडवाइस देते हैं कि आप कुछ खाएं पिए, सही नमक वगैरह ले लें ताकि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पे आप डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, उनको थोड़ी सी जो है गोलियाँ वगैरह देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, सही ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। या लहसुन, इसको कहते हैं, ये क्या करते हैं डॉक्टर हजरात जो है इसको एडवाइस देते हैं कि ये ले लें ताकि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ में आ गया? तो ये था आप जो है अपने घर में ब्लड प्रेशर किस तरह मालूम करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।